गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फूड वी ईट यानी कि खाना जो हम खाते हैं। हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी बॉडी यानी कि स्वस्थ अच्छा खाना, हेल्दी खाना है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। चिल्ड्रन लाइक टू ईट जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बट द जंक फूड कैन मेक अस आगे बच्चों यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है, शायद आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा कैन मेक अस अनहेल्दी और अनफिट। यानी कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं। जो बाहर का खाना है जैसे पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, चिप्स हो गई, वो खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो जंक फूड होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारे शरीर को डिजीज दे सकता है। देयरफॉर वी शुड ईट हेल्दी फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल एटसेट्रा। इसीलिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, इस तरह के खाने को खाना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप इनमें से कौन कौन सी चीजों को खाते हैं। एक्टिविटी कह रही है सर्कल द फूड आइटम दैट यू लाइक टू ईट। इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं, जैसे वाटरमेलन पसंद है आपको, पोटैटो पसंद है आपको, आम पसंद है आपको, अंगूर पसंद है आपको, आइसक्रीम पसंद है आपको, चॉकलेट पसंद है आपको, या फिर आपको जो जो पसंद है आप उन पे टिक लगा सकते हैं। अब आता है बच्चों वाई फूड इज एसेंशियल यानी कि खाना क्यों जरूरी है। फूड गिव अस एनर्जी टू मूव, वर्क एंड स्टडी एंड प्ले। कि खाना है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खेल सकते हैं। इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। खाना हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू रिपेयर अवर बॉडी पार्ट दैट आर हर्ट और वीक। अगर हमारे कोई बॉडी पार्ट, कोई बॉडी का शरीर का अंग है जो अगर कमजोर हो जाता है या फिर किसी तरह से उसको चोट लग जाती है, तो हमारा खाना है उसको रिपेयर कर देता है, हमारे शरीर को वापस सही स्वस्थ बना देता है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं बच्चों। और इसके बाद में है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, किस किस टाइप के खाने होते हैं। वी टेक दाल, चपाती, राइस, कर्ड, वेजिटेबल इन अवर फूड। हम हमारे खाने में दाल, रोटी, चावल, दही और सब्जियां लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन। कि हमारे अलग अलग भोजन है वो एनर्जी देते हैं, विटामिन देते हैं, प्रोटीन देते हैं और मिनरल देते हैं। ये कंप्लीट फूड की यहाँ पे फोटो दिखाई है बच्चों। पेज कंप्लीट हो गया है, अब पेज चेंज कर ले बच्चों। सम टाइप ऑफ फूड, कि कुछ टाइप ऑफ फूड किस टाइप के होते हैं फूड, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड, जो ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। द मोर फिजिकल वर्क वी डू, द एनर्जी वी वांट। अगर हमें ज्यादा फिजिकल काम करना है, शारीरिक रूप से कोई काम करना है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वी नीड एनर्जी गिविंग फूड लाइक राइस, पोटैटो, जैम, सुगर, मिल्क, बटर, घी एटसेट्रा विच आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें ज्यादा काम करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें एनर्जी गिविंग फूड की आवश्यकता होती है। एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं बच्चों चावल, आलू, जैम, चीनी, दूध, बटर, घी, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। यहाँ पे आंसर करना है बच्चों, द एनर्जी नेम द एनर्जी रिच फूड आइटम यू एट टुडे। कि आपने आज कौन सा, इनमें से कौन सा आइटम जो आपने खाया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं बच्चों। बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वी ग्रो फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम टाइम टू टाइम हमारे शरीर है वो बढ़ता रहता है। देयर आर सर्टेन बॉडी बिल्डिंग आइटम दैट हेल्प अस टू ग्रो एज, जो मतलब कई टाइप के बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो हमारे शरीर को बड़े होने में, बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, चीज यानी कि मक्खन हो गया, फिश यानी कि मच्छी हो गई, बीन्स, नट्स, पल्सेस, मीट यानी कि जो अंकुरित चीजें हो गई, नट्स यानी कि मूंगफली हो गई, पल्सेस यानी कि दाल हो गई, मीट यानी कि मांस हो गया। यू शुड ईट देम एवरी डे। ये आप सभी को बॉडी ग्रोथ के लिए डेली खाना चाहिए। The material needed by our body to repair the injured part is obtained from this body building food item। अगर हमारी बॉडी में कोई इंजर्ड पार्ट है, कहीं घाव लग गया है, उस घाव को ठीक करने के लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड की आवश्यकता होती है। जो हमारा मटेरियल जो बॉडी में बनता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड द्वारा बनता है, इसलिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए। यहाँ पे फोटो आपको दिखाई हुई है। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प आइटम हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द वियर एंड टीयर। कि हमने जो हमारे शरीर के अंदर जो चोट लग जाती है, कहीं से घाव लग जाते हैं, उनको ठीक करने का और हमारे शरीर को बढ़ाने का, जो ग्रो करने का काम करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग फूड ही करते हैं। अब आंसर दिस में लिखा है थिंक ऑफ योर डिनर लास्ट नाइट, राइट 3 बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम। कि आपने कल रात को क्या खाया था वो आप याद कीजिए, और उनमें से बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अब आता है बच्चों प्रोटेक्टिव फूड यानी कि
हमारे शरीर को डिजीज से बचाने वाला। ईटिंग प्रोटेक्टिंग फूड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक ऑफन, कि जो हमारा प्रोटेक्टिव फूड होता है वो हमें जल्दी बीमार पड़ने से रोकता है, हमारे शरीर को बीमार नहीं पड़ने देता। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट, कि हरी पत्ता की सब्जियां और जो फल है लाइक गवावा, मैंगो, लीची, बनाना यानी कि अमरूद, आम, लीची और बनाना यानी कि केले आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ये सभी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड, जो मिल्क है, जो दूध है और दूध से जो चीजें बनती है जैसे दही हो गया, लस्सी हो गई, घी हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, ये सारी भी प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आती है। बच्चों पेज कंप्लीट हो गया है, आप सभी पेज चेंज कर लें। नेक्स्ट पेज में है बच्चों, इट इज नॉट इनफ टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, कि हमें सभी फूड ग्रुप्स के जो अगर खाना खाए तो ये इनफ नहीं है, ये प्राप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि हमें सिर्फ खाने खाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, खाने के साथ साथ सभी टाइप के खाने खाने चाहिए, साथ में हमें पानी भी पीना चाहिए। वाटर हेल्प टू द बॉडी टू वर्क वेल, हमारे शरीर को जो काम करने का काम सही ढंग से काम करने में हेल्प करता है वो होता है पानी। पानी हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने में हेल्प करता है। रो एंड कुक फूड, यानी कच्चा और पका हुआ भोजन। सम फूड आइटम आर ईटन रो, कई टाइप के जो भोजन है वो हमें कच्चे खाने होते हैं। दे आर कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। इफ दीज फूड आइटम आर कुक्ड, अगर ये जो भोजन है जो कच्चे खाए जाते हैं, अगर हम उनको गर्म कर दें, अगर हम उनको उबाल दें, अगर हम उनको कुक कर दें, तो मैनी प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स में भी लॉस ड्यू टू हीट, अगर हम उनको गर्म करें तो उनको गर्म करने के कारण उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं वो खत्म हो सकते हैं। सम फूड हैव टू बी कुक्ड, कि कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हमें गर्म करके ही खाना होता है। कुकिंग मेक फूड सॉफ्टर, कुक करने से हमारा जो सॉफ्ट जो जैसे कि आप आटा देखते हैं, आटा अगर होता है जैसे नरम नहीं होता, लेकिन रोटियां जो बनती है गर्म करने के बाद तो नरम होती है, इसलिए कुकिंग से जो हमारा भोजन है वो नरम बनता है। इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने में इजी बनाता है वो हमारे शरीर के लिए। ये ऑल्सो इम्प्रूव द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड, कि जो कच्चे भोजन की जो स्मेल है और जो टेस्ट है उसको बढ़ाता है कुकिंग। कुकिंग फूड कैन ऑल्सो किल हार्मफुल जर्म, कि अगर भोजन में हार्मफुल जर्म है, कीटाणु है, तो कुकिंग से वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब गुड ईटिंग हैबिट क्या होती है बच्चों, अच्छी खाने की आदतें। वी शुड क्लीन अवर हैंड बिफोर हैंडलिंग एनी फूड आइटम, हमें किसी को खाना परोसने से पहले खाना देने से पहले हमारे हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। डर्टी हैंड्स में हैव स्मॉल एंड हार्मफुल लिविंग थिंग कॉल्ड जर्म, कि डर्टी हैंड्स के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको हम जर्म्स कहते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अवॉइड ईटिंग फूड विच इज एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज, इट मे कॉज डिजीजेज, अगर मान लीजिए कि इस खाने पे मक्खी बैठी है या फिर उस खाने पे धूल पड़ी है तो वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियां हो सकती है। वी शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, हमें फल और सब्जियां खाने से पहले धोनी चाहिए। इट रिमूव्स जर्म्स विच में बी स्टिकिंग टू देम, कि ये जो है धोने से जो उन पे चिपके हुए जो जर्म्स है उनको धोने से जो सब्जियां हैं वो स्वच्छ हो जाती है, वो जर्म्स है वो उतर जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर पीलिंग, कि सब्जियों को छीलने से पहले हमें अच्छे से धो लेना चाहिए। इफ दे आर वॉश्ड आफ्टर पील एंड कटिंग यूज न्यूट्रिएंट गेट वॉश्ड अवे विद वाटर, कि अगर हम उनको छीलने के बाद में और काटने के बाद में अगर सब्जियों को धोते हैं तो उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है वो पानी के साथ साथ बह जाते हैं, इसके बाद में जो सब्जियां हैं वो काम की नहीं रहती। क्लीन योर हैंड की फोटो है, डोंट ईट स्पॉइल फूड की यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है, और वॉश कैसे करते हैं सब्जियों को वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब लर्निंग पॉइंट है बच्चों, फूड इज नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है। फूड 3 टाइप का होता है, एनर्जी गिविंग फूड यानी कि ऊर्जा देने वाला, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बॉडी ग्रो करने वाला, एंड प्रोटेक्टिव फूड यानी कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने वाला। अवर डेली डाइट शुड इंक्लूड फूड आइटम फ्रॉम ऑल ग्रुप इन प्रॉपर अमाउंट, कि इन तीनों ग्रुप के तीनों टाइप के फूड हमारे खाने में होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए यानी कि निश्चित मात्रा में होने चाहिए। कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड टेस्ट बेटर, जो कुकिंग है उससे हमारा खाना सॉफ्ट बनता है और उसका टेस्ट बढ़ता है। इट कैन ऑल्सो किल डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और कुकिंग से जो डिजीज कॉजिंग जो कीटाणु ऐसे जर्म्स जो हमारे शरीर में डिजीज देते हैं, बीमारियां देते हैं, वो मर जाते हैं। वी शुड फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट, कि हमें उन सभी हैबिट्स का पालन करना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मतलब हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट है, जो अच्छी खाने की आदतें हैं उन सभी को पालन करना चाहिए। अब वो क्या यानी कि मीनिंग बताता हूँ बच्चों में आपको।
मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ए नेचुरली ओकर केमिकल कंपाउंड, मतलब एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं मिनरल्स, जो हमें प्रकृति में मिलते हैं। रो का मतलब होता है बच्चों नेचुरल स्टेट, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में या फिर कच्चा। जर्म्स होते हैं एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं कीटाणु। बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके आप फिर से समझ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क लगातार रेगुलरली करते रहें।